ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 35 में हमने श्रवण किया था कि जब मनुष्य को तत्व ज्ञान हो जाता है फिर मोह नहीं होता है, क्योंकि वास्तव में जो भौतिक जगत में लिप्त रहता है वही मोह की सत्ता है, और जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो वहाँ मोह की सत्ता नहीं रहती है। आज हम श्लोक संख्या 36 का श्रवण करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब व्यक्ति पाप करता है तो वह अज्ञान से घिरा रहता है, और जब उसे तत्व ज्ञान हो जाता है तो वह उन पापों से ऊपर उठकर ज्ञान, हर प्रकार के ज्ञान को ग्रहण कर लेता है, और वह यह समझ जाता है कि यह पाप है। तो संसार में कह रहे जितने भी पापी हैं ना, उन सब पापियों में जो सबसे अधिक पापी होता है, ऐसे महापापी को भी कभी कभी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कह रहे ये मत सोचिए कि पापी व्यक्ति को कभी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। पापी व्यक्ति भी जब यह समझने लग जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ वह उचित नहीं है, उसे ज्ञान होने लग जाता है धीरे धीरे, और वह ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है, तो ऐसा व्यक्ति भी ज्ञानी हो सकता है। और वह क्या करता है, अपने कल्याण के विषय में सोचने लगता है। तो आइए श्लोक संख्या 36। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। अपि का मतलब होता भी। चेत यदि असि तुम हो, यदि तुम हो क्या, पापेभ्यः पापियों से, सर्वेभ्य सभी पापियों से, पाप कृतम है सबसे अधिक पाप करने वाले, आप सभी पापियों में सबसे अधिक पाप करने वाले हो, तो सर्वम ऐसे सारे पाप कर्म ज्ञान प्लवेन दिव्य प्लवन होता नाव, दिव्य ज्ञान की नाव द्वारा, ज्ञान प्लवेनैव दिव्य ज्ञान रूपी नाव के द्वारा, एवं निश्चय ही वृजिनम होता दुखों के सागर को, संतरिष्यसि तुम पूरी तरह से पार कर जाओगे। कैसे, कह रहे यदि तुम समस्त पापियों में सबसे अधिक पापी हो, सबसे अधिक पाप करने वाले हो, और तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव के द्वारा, दिव्य ज्ञान रूपी नाव में बैठकर, उसमें स्थित होकर जो संसार के दुख हैं, इस दुख रूपी संसार सागर जो है, ये पाप है, दुख रूपी जो संसार सागर है, इसको आप पार करने में समर्थ हो जाओगे। तो यहाँ श्री कृष्ण सही ज्ञान के बारे में समझा रहे हैं कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीव संघर्ष से तुरंत ही ऊपर उठ सकते हैं। ये नहीं है कि वह नहीं उठ सकते, कि महापापी व्यक्ति हर वक्त पाप ही करता रहेगा, नहीं। एक स्थिति ऐसी आती है, वह उस पाप से उबर सकते हैं, उससे ऊपर उठ सकते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। यह जो भौतिक जगत है जिसमें हम रहते हैं, कभी कभी क्या होता है, अज्ञान सागर मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, अज्ञान सागर। तो कभी इसे जलता हुआ जंगल मान लेते हैं। संसार में कोई भी कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, कुशल तैराक मतलब
तैर कर पार करने वाला क्यों न हो, जीवन संघर्ष उतना ही कठिन है। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, उसके लिए भी जीवन संघर्ष बहुत कठिन है। यदि कोई इस संघर्ष में तैरने वाला व्यक्ति आगे बढ़कर समुद्र से भी निकल जाता है, नदियों से पार करके और समुद्र को भी पार करके निकल जाता है, तो वह सबसे बड़ा रक्षक है, वह सबसे बड़ा दिव्य ज्ञानी है। भगवान के साथ साथ उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है और यही मुक्ति का रास्ता है। यही कृष्ण भावना अमृत कहलाता है। जब हमें उस काम करते हुए उस भगवान का भी ध्यान हो जाता है, हम दिव्य ज्ञान करते हुए उसकी शरण में पहुंच जाते हैं, कार्य करते हुए निष्काम भाव से कार्य करते हुए उसकी शरण में पहुंच जाते हैं, तो वही कृष्ण भावना भावित है, वही कृष्ण भावना अमृत कहलाता है। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि देखिए, जो महान पापी है वह भी क्या होता है, ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण के विषय में निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा कर्म करते जाइए और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मनुष्य है जो, वह ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी है। भाई उसे ज्ञान प्राप्त होता है कभी न कभी। ज्ञान की प्राप्ति में बाधक कौन बनता है? ये जो पाप कर्म है ना हमारे, वह ज्ञान प्राप्ति में बाधक बनते हैं। इसलिए हमें क्या करना होगा, उन पापों का नाश करना होगा और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। देखिए, संसार में दो विभाग हैं, एक जड़ और चेतन। भाई जड़ को तो कभी आभास होता ही नहीं, केवल चेतन ही हैं जिन्हें अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है। और जो चेतन है ना हमारा विभाग, उसमें कभी क्रिया होती नहीं है। ये सारी क्रियाएं किस में होती हैं? जड़ विभाग में। जड़ विभाग क्या, जो अज्ञान से भरा हुआ है, वही सोचता है मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन जिसे चेतनता हो जाती है, जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो क्या है, वो जो हमारा चेतनता है वह कभी कोई क्रिया ही नहीं करता है। ये सारी क्रियाएं तो किस में हैं? जड़ विभाग में होती हैं, चेतन विभाग में नहीं। जड़ और चेतन के विभाग को अलग अलग जानना ही कि ये जड़ है और यह चेतन है, इसके विभाग को अलग अलग जानना ही क्या है, ज्ञान कहलाता है। और यह ज्ञान ही हमें समस्त पापों से दूर करता है। जब हमें ज्ञान हो जाता है तो हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तों, प्रतिदिन हम श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं, आप भी श्रवण कीजिए। यदि आपके घर में बड़े बूढ़े हैं, उन्हें भी श्रवण कराइए। एक श्रीमद् भगवद गीता ही ऐसा ग्रंथ है जिसके अध्ययन से देखिए हमें अपनी संस्कृति का पता लगता है, पुरातन ग्रंथों का पता लगता है और हम भव सागर से पार हो सकते हैं। यदि हमारा ध्यान ईश्वर की तरफ नहीं है, भगवान की तरफ नहीं है, कृष्ण की तरफ नहीं है, तो धीरे धीरे हमारा ध्यान उस तरफ लगना शुरू हो जाता है। जब हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, भगवान में आस्था रख लेते हैं, तो देखिए कोई भी कार्य हमारा अधूरा नहीं रहता है। कोई भी काम ऐसा नहीं होगा हमें सफलता न मिले। यदि हमारा दृढ़ विश्वास है भगवान में, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। और आप सबको पता होगा, श्रीमद् भगवद गीता का जो 18वां अध्याय है, यदि उसका अंतिम क्षणों में श्रवण किया जाए या प्रतिदिन पूरे ग्रंथ का एक एक श्लोक, जैसे हम एक एक श्लोक ही कर रहे हैं प्रतिदिन, आप एक श्लोक को अच्छी तरह से सुनिए, बार बार सुनिए, तो देखिए आपका कल्याण होगा और आप भवसागर से पार हो जाएंगे। आपके घर में जितने भी बड़े बूढ़े हैं, आप उन्हें 18वें अध्याय का श्रवण अवश्य कराइए। हो सके तो प्रतिदिन 18वें अध्याय का। देखिए अभी हम चौथे अध्याय पर ही चल रहे हैं, हम तो एक एक श्लोक का श्रवण कर रहे हैं। जब अंत में 18वां अध्याय आएगा तो उसमें मैं एक एक श्लोक सोच रही हूँ 5-5 दिन
जितने दिन हम उसे करेंगे ना, देखिए कुछ अलग ही ज्ञान उभर के आएगा। तो अंत वाला जो अध्याय है उसमें मेरी यही कोशिश रहेगी कि उसे हम कई बार करें, और एक बार तो संपूर्ण का सार, क्योंकि डेली जब ये हमारा ग्रंथ कंप्लीट हो जाएगा, आप डेली संपूर्ण ज्ञान का कौन से 18वें अध्याय का सार ही यदि सुन लोगे या अपने बड़े बूढ़ों को सुना दोगे, तो देखिए वह इस भवसागर से पार हो जाएंगे, उन्हें मोक्ष धाम प्राप्त होगा, जो भगवत धाम है उसकी प्राप्ति होगी। आप अपने बच्चों को भी श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण अवश्य कराइए। इससे दिमाग बहुत ब्रिलियंट होता है, सोचने समझने की शक्ति जागृत होती है। तो हमें क्या करना है, अपने बच्चों में अपने धार्मिक ग्रंथों के प्रति और उन्हें सोचने समझने की शक्ति, उनकी स्मरण शक्ति को हमें इम्प्रूव करना है। तो श्रीमद् भगवद गीता यह ऐसा ग्रंथ है जो एक करिश्मा की तरह है, इसलिए इस ग्रंथ का आप भी श्रवण करिए और बच्चों को भी श्रवण कराइए। धन्यवाद भक्तों।